हेलो एवरीवन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कैलकुलेशन से शॉर्ट चांसेस हैं कि एक सवाल आ सकता है। आइए फटाफट उस सवाल को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? देखिए, जब कभी भी आपका एक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है मीन से एक्सट्रीम के बीच में, तो उसमें दो एनर्जी स्टोर रहती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सबसे पहली पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन क्या होते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी तो एज सिंपल एज दैट हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं v की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, दूसरा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि डिफाइन होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर से। करेक्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी देखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको पता चलेगा कि भाई मेरी टोटल एनर्जी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रही है, और टोटल एनर्जी अगर इतनी आ रही है यानी कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। ये एक कांस्टेंट एंटिटी आती है। इसका मतलब जब कभी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो टोटल एनर्जी रहती है ऑसिलेटर की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो डिपेंड नहीं करती ना ही एक्स पे ना ही टाइम पे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली वेरी करती है। अब इनके ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसा होता है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने देखा, इट इज हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो पर्पल ग्राफ देख रहे हो आप, ये काइनेटिक एनर्जी का है। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे जहां स्पीड 0 हो जाती है वहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी भी 0। ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां हो रही है? एक्सट्रीम पे। और ये जो आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरी टोटल एनर्जी दिखा रही है, और वो दिखा रही है हाँ यार ये तो कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये वाला कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, और इस पे भी बहुत बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। तो कौन से पॉइंट होते हैं जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाते हैं? तो पॉइंट वो जो होता है जहां काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं वो होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। मतलब आप यहां से इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a बाय रूट 2 वाला पॉइंट, और ये जो हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा प्लस ऑफ a बाय रूट 2 वाला पॉइंट। ठीक है, तो प्लस माइनस a बाय रूट 2 वो दो पॉइंट्स होते हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एक दूसरे के। इसका एक रिलेशन टाइम के साथ भी आता है। और टाइम के साथ कैसे आता है? देखिए आपके सामने ये रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के है विथ टाइम। तो x की जगह a sin ओमेगा टी रख दो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी की जगह v की जगह a ओमेगा कॉस ओमेगा टी रख दो, ये आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी वापस आपकी कांस्टेंट आएगी। लेकिन आप यहां देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज हैं वो आ रही हैं डिपेंडेंट अपॉन टाइम। ये जो वैल्यूज आ रही है डिपेंडेंट अपॉन टाइम। तो इनका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पे आप ये ब्लू कलर वाला रीजन देख सकते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे मान ले मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए मैक्सिमम से नीचे जाएगी। जैसे कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ नीचे भी जाता है, यहां कॉस स्क्वायर ग्राफ है तो इसलिए ऊपर ही रहेगा। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी यहां से इस तरीके से चालू हो रही है। एक मजेदार बात बताता हूं आपको, आप अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब वो उस टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की मैं बात करूं, तो इनका टाइम पीरियड जो आ जाता है वो आता है पाई बाय ओमेगा। आप देख सकते हैं इनका रिपीटेशन, भैया ये यहां से यहां रिपीट हो गया, फिर ये यहां से यहां वापस रिपीट हो रहा है, ये यहां से यहां वापस रिपीट हो रहा है। तो इनका जो टाइम पीरियड आ रहा है सेम इधर भी, ये यहां से यहां रिपीट हो रहा है, फिर यहां से यहां रिपीट हो रहा है, यहां से यहां रिपीट हो रहा है, यहां से यहां रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली कितनी हो जाती है? फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं हाफ हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसका बस पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड आधा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क देके जा रहा हूं मैं, इसका सवाल सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बढ़ते आगे की तरफ, जितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज से एनरोलमेंट नहीं लिया है, बेटा उल्टी गिनती चालू हो गई है, नया साल आ चुका है, फटाफट एनरोल कर लीजिए। 50% आपको फ्लैट ऑफ मिल जाएगा अगर आप YouTube 50 ऑफ कोड लगाते हैं तो। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।